आज हम पढ़ेंगे बी आर टैग के बारे में। बी आर टैग इज यूज्ड फॉर चेंज द लाइन इन योर वेब पेज। तो ये हमारा जैसे HTML का कोड है। अब हमें वेब पेज पे यहाँ के बाद लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम बी आर टैग का यूज करेंगे। ये टैग को क्लोज कर देना है। ये जो है एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग मीन्स क्या कि इसका ये क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता है। ठीक है, बी आर टैग का हमने यूज किया यहाँ पे। तो वेब पेज पे क्या होगा, अब जैसे दूसरा जो है लाइन, उसमें मान लो आप यहाँ से लाइन चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप लाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो बी आर। तीसरे लाइन में मान लो कि आप अलाइन के बाद लाइन चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी आर। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया इसको। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो लाइन चेंज हो गया। जहां जहां पे हमने बी आर का यूज किया था, बी आर टैग का, वहां से देखो लाइन चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसमें इस लाइन में टेक्स्ट के बाद बी आर टैग का यूज किया था, तो यहाँ से लाइन चेंज हो गया। आप वहां पर नोटपैड में जब आप लाइन चेंज करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेब पेज पे। ठीक है ना। आप जहां से भी लाइन चेंज करना चाहते हैं, वहां पर आपको बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा। बी आर टैग का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो वेब पेज है वहां पे लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बी आर टैग का यूज। बी आर टैग का यूज हम इसलिए करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम हेडिंग टैग के बारे में सीखेंगे कि हेडिंग टैग का क्या यूज होता है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि यहाँ पे बॉडी टैग में आपको एक दो लाइन लिखा हुआ है। इसमें हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं H1। यहाँ पे हम H1 टैग का यूज करते हैं। H1 टैग का यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो है सो H1 टैग का यूज यहाँ पे क्लोज करते हैं। H1 टैग को हम क्लोज करते हैं। क्लोज मीन्स क्या, यहाँ पे हम स्लैश लगाते हैं। ठीक है। अब ये हेडिंग टैग जो होता है 6 होता है। आपको फॉन्ट कितना बड़ा रखना है हेडिंग टैग का, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप फॉन्ट, ये H1 का जो वैल्यू है, H का जो वैल्यू है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका वैल्यू बदल देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं H2। फिर यहाँ पर भी हम इसका वैल्यू बदल देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 2। फिर आपको इसमें H का वैल्यू हम रख देते हैं 3, और यहाँ पे भी इसका वैल्यू हम रख देते हैं
3। फिर यहाँ पे h का वैल्यू रख देते हैं 4 और यहाँ पर भी h का वैल्यू आपको 4 रख दिया। फिर यहाँ पे h का वैल्यू 5 और यहाँ पे भी h का वैल्यू 5 रखा एंड लास्ट में h का वैल्यू 6 और यहाँ पर भी h का वैल्यू 6 रख देते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरे नाम से हम सेव करते हैं। इसमें हम देते हैं हेडिंग के नाम से हम सेव कर देते हैं क्लास 8 हेडिंग, क्लास 8 हेडिंग। हेडिंग डॉट HTML, क्लास 8 हेडिंग डॉट HTML के नाम से हमने सेव कर दिया। इसको सेव कर दिया। अब इसको जो है हम क्लोज कर देते हैं और अब देखते हैं हमारा जो फाइल है, हमारा फाइल देखते हैं इसमें कहाँ पे आया है। ये रहा क्लास 8 हेडिंग। ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया हमारा ये फाइल क्लास 8 हेडिंग जो हमने सेव किया था। अब इस पे राइट क्लिक करते हैं और फिर ओपन विद करेंगे और इंटरनेट एक्सप्लोरर देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने शुरू में जो H1 रखा था, तो इसीलिए सबसे बड़ा जो फॉन्ट का साइज है वो ये है, उससे छोटा ये हो गया। यानी कि इसी तरह से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग से भी बड़ा छोटा कर सकते हो, वहाँ पे h का वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये होता है आपको हेडिंग टैग का यूज। इसका भी आपको एट्रीब्यूट है H1 अलाइन इक्वल टू राइट लेफ्ट भी कर सकते हो आप इसमें। जैसे कि इसका एट्रीब्यूट बता रहे हैं आपको, ये हमारा पेज है, ये क्रिएट किया हमने नोटपैड पे। इसका एट्रीब्यूट जो है H1, इसका जो एट्रीब्यूट हो जाएगा H1 अलाइन इक्वल टू H1 अलाइन इक्वल टू राइट। ठीक है, H1 अलाइन इक्वल टू राइट एट्रीब्यूट का हमने यूज किया और इसमें जो है H2 अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, और बस 3 में ही यूज करके देखते हैं। और H3 अलाइन इक्वल टू
सेंटर। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको। सेव कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे है क्लास, आपको ये है फाइल आपका, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद और इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो ये आपको राइट में आ गया। सबसे ऊपर का जो लाइन है, हमने अलाइन राइट का यूज किया था, इसीलिए ये राइट में आ रहा है। ये लेफ्ट में ही है और ये सेंटर में हो रहा है। ठीक है ना। और इसका अलाइन हमने चेंज नहीं किया था, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये लेफ्ट में रहता है। बाय यदि आपने कोई अलाइन स्पेसिफाई नहीं किया है तो टेक्स्ट जो है आपको वो लेफ्ट में रहता है। ठीक है।